आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं छतरपुर नगर में और हमारे बीच में मौजूद हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिद्धेश श्री परमलाल जी अग्रवाल के ज्येष्ठ पुत्र श्री कमल अग्रवाल जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम विषयों पर उन्हें विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अग्रवाल जी आपसे कि अभी आप 9 अगस्त को एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसका क्या उद्देश्य और किस विषय को लेकर के कार्यक्रम होने जा रहा है? हमारे पिताजी का 9 अगस्त 2009 को माननीय प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया गया था, जिससे छतरपुर का गौरव भी बढ़ा है और जो अभी तक छतरपुर के इतिहास में किसी का सम्मान राष्ट्रपति द्वारा नहीं हुआ था, उनके होने से और उसमें मुझे भी शामिल उनके साथ जाना पड़ा और मैं उस समय उनके साथ शामिल था और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरे पिताजी के साथ मुझे जाना पड़ा। मेरे पिताजी का जन्म ग्राम टटम में हुआ था 24 जून को 2020 को, और मेरे जो दादाजी हैं चौधरी कालूराम जी अग्रवाल और दादी श्रीमती सुमंता देवी अग्रवाल, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और उनके अंदर भी देशभक्ति की उनके अंदर भावना थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए जब 14 जनवरी 1931 को चरणपात का गोलीकांड हमारे दादाजी के साथ और हमारे ताऊ जी के साथ, पिताजी जब 11 वर्ष की उम्र थी तो साथ में गए थे चरणपात का। उस समय उन्होंने देखा कि चारों तरफ से गलबसें लगी हुई थी और हजारों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद थे सभा में, और सभा प्रारंभ हुई तो अंग्रेज़ों ने गोली चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मतलब मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे और हजारों लोग घायल हो गए थे। पिताजी किसी तरह वहाँ से अपने दादाजी जी के साथ और ताऊ जी के साथ वहाँ से भूमिगत हो गए, जिससे अंग्रेज़ों ने पकड़ ना पाए। और फिर इसी तरह वो अपने दादाजी के साथ और पिताजी के हमारे पिताजी उनके साथ जगह जगह भूमिगत रहकर आज़ादी का संग जगाते रहे। और फिर इसके बाद उन्होंने अपने घर पे ही गोपनीय मीटिंग प्रारंभ कर दी। वहाँ पे सभी स्वतंत्रता सेनानी आते थे और वहीं पे पूरी उनका हर प्रकार से उनके ठहरने का, खाने पीने का, भोजन की व्यवस्था हमारे पिताजी करते थे। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने और जागीरदारों ने देखा कि ये हमारे ये खिलाफ हैं आज़ादी के, तो उन्होंने फिर ज़मीन जो हमारी थी 6 एकड़ किसी भूमि, तो उन्होंने छुड़ा ली और तरह तरह की यातना दी। परिवार है इसी में लगा रहा और इसके बाद इसके हमारा अग्रवाल महासभा जो है 2003 में हमारे अधिवेशन 2003 में उनको अग्रश्री से सम्मानित किया गया, जो एक ही बार मिलता है अग्रश्री, इसलिए उनको अग्रश्री परमलाल जी अग्रवाल लिखा जाता है। और इसके अलावा उनको हर कई जगह सम्मान हुआ अखिल भारतीय स्तर पे, बैर समाज ने किया और हर जगह उनको जहाँ भी कई पदों पे थे, वहाँ पे तो कॉलेज के भी थे और अग्रवाल समाज के भी वो रहे और परिचय सम्मेलन वगैरह उन्होंने कराया है छतरपुर में। और इसके बाद जब वहाँ सम्मान हुआ तो यहाँ के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा सम्मान राष्ट्रपति जी द्वारा मिला है, तो 2010 में जो कवि थे, पत्रकारगण थे, गणमान्य नागरिक थे और नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह सब माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जो थे, तो उन्होंने एक अग्रश्री ग्रंथ बनाया, अभिनंदन ग्रंथ, और वो उनको भेंट किया, उनको सम्मानित किया गया। तब से पिताजी ने भी सोचा कि जब हमारा इतना सम्मान हुआ है, हमारे जो सेनानी हैं
तो उनका सम्मान नहीं हो पा रहा वहाँ, तो हम उनका हर बार सम्मान करें। उन लोगों का कवियों का, पत्रकारों का सम्मान 2010 से चालू हो गया। और जब 2014 में 14 मार्च को 2014 को जब उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद फिर वो हमने कहा जो पिताजी की इच्छा थी सम्मान करने की, 14 जनवरी का वहाँ पे जो चरणोपात का, और यहाँ पे जो सम्मान हुआ है 9 अगस्त को, ये 2 कार्यक्रम उन्हें चाहिए था। उन्हें ना पुण्यतिथि से मतलब था न जन्मतिथि से, उनकी ये पुण्यतिथि थी, जन्मतिथि। तो सबसे पहले 9 अगस्त जो पड़ा है 14 मार्च में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हमारे जो आज DIG साहब हैं ललित साकवार जी, तो वो तत्कालीन SP साहब थे यहाँ पे, तो उन्होंने तत्काल गुंडों बदमाशों को पकड़ते थे। इसी तारतम्य में हमारे होटल में भी कुछ गुंडे बदमाश आए थे और उन्होंने गोली चलाई थी रात के और लूटपाट की घटना की, तो उन्होंने कैमरा दिखवा कर तत्काल पकड़कर उनको सजा दिलाई। उनको उससे अपराधी कांप गए कि उन्होंने इतनी तत्काल की। तो हम लोगों ने 9 अगस्त 2014 को SP साहब जो आज DIG साहब हैं उनका सम्मान किया था। आज बड़े गर्व की बात है, आज वो DIG बन के आए हैं और वो हमारे जो 9 अगस्त को अभी कार्यक्रम है 2024 को, उसके वो मुख्य अतिथि हैं। और जो अध्यक्षता कर रही हमारी माननीय ललिता जी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो अध्यक्षता कर रही हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे SP साहब अगम जैन साहब हैं और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया जी हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में सभी स्वतंत्रता सेनानी बंधु रहेंगे, उनका सम्मान होगा। और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है प्रशासनिक लेवल पे, जहाँ भी जो जिन्होंने अपने स्तर पे कार्य किया है, उनका सबका सम्मान किया जाएगा। और कविगणों का भी यहाँ योगदान रहेगा, वो भी इसमें आमंत्रित हैं। साहित्यकार भी आमंत्रित हैं। और हमारा जो उत्तराधिकारी संगठन है, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, वो भी आमंत्रित हैं और इसमें पधारें और इस कार्यक्रम में सफल बनाएं। साथ ही एक माँ के नाम पौधा लगाया जाएगा और एक मतलब हमारे पिताजी की स्मृति में पौधा लगाया जाएगा। और हर वर्ष हम लोग 9 अगस्त पे पौधा लगाते हैं, 15 अगस्त पे लगाते हैं। 15 अगस्त में भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं और 26 जनवरी को भी करते हैं। इस तरह उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। किस प्रकार की प्रेरणा मिलती थी, कैसी शिक्षा आपको देते थे? हमको जब देखा हमारे पिताजी इतने देशभक्ति भरी, वो कहते थे पहले देश पहले है, उसके बाद सब कुछ है। जब देश नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? वो आज जो सांस ले रहे हैं उन्हीं के कारण ले रहे हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतना काम करके देश आज़ाद कराया। और वो दानी भी थे, जो रहता था वो हम लोगों को मतलब ज़्यादा नहीं उन्होंने पैसा ऐसा रखा, सब समाज सेवा में दान करते थे। और हर जगह इसलिए उन्हें बुलाया भी जाता था कि ये अपने गरीबों का हर जगह सम्मान करते हैं और दान करते हैं, उनको सुख दुख में साथ देते हैं। तो उनकी प्रेरणा से हम भी करते जा रहे हैं, हम भी पौधे लगाते जा रहे हैं जब इसे। और आज हमने लाखों पौधे लगाए हैं जब से। और आज 1 लाख तो कम से कम जिंदा है ही हैं जब लाखों लगाए हैं। और जगह जगह पौधे लगाए हैं और प्याऊ भी खुलवाते हैं हम। और इस तरह सैकड़ों तो विकलांग शिविर लगाए हमने और सैकड़ों देश सेवा लगाए। तो हमारे पिताजी हर कार्यक्रम में आते थे, जब हमने ये कार्यक्रम लगाते थे तो वो उसमें आते थे। हॉस्पिटल में लगाए, गांधी आश्रम में लगाए। तो कई लोगों को जो विकलांगों के जो चल नहीं पाते थे, उनको हमने बैसाखी या तो प्रदान किए, पर उनके पैर लगाए, कितने पैर हाथ लगाए, जिससे सैकड़ों लाभान्वित हुए हैं। और आँखों जिन्होंने दिखाई नहीं देता था, उन लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा के आज उन्हें आँखें मिली हैं, तो वो बड़े आशीर्वाद देते हैं। हमारे चाहे आमने सामने वाले भी अभी कई लोग हैं, वो आज भी गाते हैं कि आपके कारण मेरे आँख आगे बनवाई है, तो आज हम देख पा रहे हैं, नहीं तो देख नहीं पाते। तो हमारा उन्हीं की प्रेरणा से हम ये करते आ रहे हैं। वो हर वर्ष करते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो, नृत्य शिविर हो, चाहे इसी के कारण हम
लायंस क्लब में भी कार्य किया, भारत विकास के भी अध्यक्ष रहे और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। और पिताजी तो थे ही प्रदेश लेवल के प्रांतीय उपाध्यक्ष भी थे स्वतंत्रता सेनानी के। आज हम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन हैं। और उनका ये कहना था कि क्षणोपातका का कार्य वो संभाले थे जब हमारे पहले, तो वो ही सबको ले जाते थे, करते थे, उनकी भोजन की व्यवस्था करते थे। और वो अभी भी हम ले जाने की करते हैं जो भी बनता है। और वो ये प्रक्रिया जो उन्होंने चालू की है वो हम निरंतर आगे रखेंगे। 9 अगस्त का क्रांति दिवस और 14 जनवरी का गोलीकांड शहीद स्थल, इन दोनों का हमारे ऊपर भार है, तो जब तक मैं रहूँगा मैं करता रहूँगा। ये थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष कमल अग्रवाल जी। उन्होंने अपने पिताजी यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अग्रश्री परमलाल जी के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें उनके पिताजी ने एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना सिखाया। उनकी प्रेरणा से आज वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और ऊपर वाली ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ये उनके पिताजी का ही आशीर्वाद है। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज़ छतरपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।